जाना नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ता है। ठीक है, अब हिंदी में तो इसकी सेंस अलग हो गई, हमें स्कूल में जाना पड़ता है, मैं चाहता नहीं लेकिन भाई फिर भी मेरे को जाना पड़ता है। ये क्या है? आप इसको किस थिंग में लेते हैं? ये आप ड्यूटी समझते हैं या आप इसको कंपल्सन समझते हैं? भाई मैं बोल दूं मुझे तो घर में काम करना नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी मेरे को ना काम तो करना पड़ता है भाई, या तो मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम है, या कोई परिवार में किसी प्रकार की कोई कंडीशन हो गई, या मम्मी पापा भाई इस मतलब एज के अंदर कार्य है वो नहीं कर पाते हैं, तो मुझे तो भाई खेती का काम है वो करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक तरीके से कंपल्सन है, नहीं चाहते हुए भी उस कार्य को हमें करना पड़ता है। मुझे परिवार के लिए कमाना है, मुझे परिवार के लिए कमाना होता है। ठीक है, अब मुझे परिवार के लिए कमाना है, ये मैं खुद समझ रहा हूं कि भाई वो मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य बनता है, अगर पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ किया है तो मैं भी उनके लिए जीवन में कुछ करूं। ठीक है, तो आप उसको किस वे में लेके चलते हैं? ठीक है, तो किसी भी में आप ओब्लिगेशन है या आपकी ड्यूटी है या आपका कंपल्सन है, हिंदी की सेंस आपकी अलग हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में तीनों सेंस के अंदर इंग्लिश में एक ही आपको चूज करना है, हैज टू, हैव टू प्लस उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज करनी है। इसकी भी सेंस यही आएगी, वी हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अब देखिए, इसका नेगेटिव देखिए, इसके जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो डू से और डज से बनाएंगे। दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। मैं दोनों तरीके आपको समझा रहा हूं, जो भी तरीका आपको बेटर लगे वो तरीके से आप उसको है वो यूज है वो कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक सेंटेंस लेते हैं, भाई मुझे खेलना है, ये आपका हिंदी का सेंटेंस है, मुझे खेलना है, तो आई हैव टू प्ले। हिंदी भी लिख देता हूं, मुझे खेलना है। ठीक है, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। इसका पहला तो जो क्वेश्चन का तरीका था वो था ये कि हैव यू टू प्ले, जैसे हम पहले से बना